So, I wish to continue in my rejoicing of the life of Bhante. तो मैं चाहता हूँ कि हम जो भंते जी का पुण्यानुमोदन कर रहे हैं उसको हम जारी रखें. There's still some very significant events that I can describe to you. उनके जीवन की और भी कुछ घटनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि उसको हम विस्तार से देखें. And there are qualities of Bhante that these events in his life exemplify. और उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो उनके जो गुण हैं उसको और भी स्पष्ट करती है. So once I've completed my story, which I had to do this morning, you can go into groups and collectively reflect upon these qualities of Bhante. तो मैं चाहता हूँ कि आज हम भंते जी का जो जीवन है उसको मैं पूरी तरीके से देखने की कोशिश करूँगा और ये होने के पश्चात आप गुटों में जाएंगे और उसके ऊपर फिर और चिंतन करेंगे. You may like to discuss how you can exemplify those qualities more in your own life. और आप चर्चा कर सकते हैं कि वे जो गुण जो हमें भंते जी से सीखने को मिलते हैं उसको हम हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं. You remember I was saying yesterday that when I was talking about the sevenfold puja, that naturally out of seeing what one admires, one aspires to emulate it. तो जैसे हम कल सप्तांग पूजा की चर्चा कर रहे थे उसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो भी कुछ गुण जो नैसर्गिक तौर पर हमें भाते हैं तो हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं. Bhante did not merely want to be put on a pedestal. भंते जी नहीं चाहते कि उनको सिर्फ एक बड़ा एक ऊंचा स्थान दिया जाए. He didn't want to be treated as some kind of guru or a god. अब वे नहीं चाहते थे कि हम उनको एक बड़े एक गुरु के रूप में ही उनको देखें या फिर उनको ईश्वर बना दें. Baba Sahib said similar things. बाबा साहब ने भी अपने बारे में कुछ ऐसा ही कहा. He wanted people to actually follow in his footsteps. बाबा साहब चाहते थे कि जो भी कुछ मार्ग उन्होंने बताया है लोग उनका अनुकरण करें. So he wanted people to close whatever gap there may be between us and them. तो वे चाहते थे कि जो भी कुछ हम में और जो हमारे आदर्श है हमारे गुरुजन है उनके बीच में जो कुछ अंतर है उसको कैसे हम उसमें कमी करें. So I'm dedicating this treat to an unashamed rejoicing in Bhante. और इसीलिए आज का ये जो प्रवचन है ये पूरा शिविर है हम चाहते हैं कि भंते जी को हम समर्पित करें. But the best result of rejoicing in Bhante is becoming a bit more like Bhante. और यदि हम उनका पुण्यानुमोदन हम करेंगे तो उसके माध्यम से हम भी उनकी तरह बन सकते हैं. That doesn't mean trying to imitate him. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उनका अनुकरण करें अंधानुकरण करें. It doesn't mean we have to have the same taste in food as him or whatever. और जो भी कुछ उनको पसंद हो जैसे कोई खाने की चीज है तो हम भी उसको पसंद करें. It doesn't even mean we have to like the same painters or poets. या फिर जो भी कुछ चित्रकार है या कवि है जो उनको पसंद है तो हमें भी वो पसंद होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. Bhante was very fond of a group of painters called the Pre-Raphaelites. भंते जी एक जो चित्रकार होते हैं प्री-रैफेलाइट्स उनको काफी पसंद करते थे. I must admit I don't like them at all. और मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे तो वे चित्रकार इतने बिल्कुल पसंद नहीं आते. And that's fine. तो ऐसा होना ठीक है. We each grow as individuals. हम हर कोई जो है जैसे हम हैं उस तरीके से हमारा विकास हो सकता है. As we grow as individuals, we actually become more distinctive as characters. और जैसे जैसे हमारा विकास होता है तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें एक अनोखापन आना शुरू हो जाता है. Sangharakshita said
he does not want the Triratna Bauddha Mahasangha to be sangharakshita writ large. तो भंते जी नहीं चाहते थे कि ये जो त्रिरत्न हमारा जो संघ है वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे भंते जी है उसको ही हमने एक बड़ा स्वरूप दे दिया है. Inevitably, he will have a huge impact upon our movement. हाँ, अंततः ऐसा होगा ही कि हमारा जो संघ है उसके ऊपर उनका बड़ा एक प्रभाव रहेगा. But the movement will also be created by whatever qualities we bring to it. तो यह जो संघ है वह जिस गुणों के साथ हम संघ में प्रवेश करते हैं उस गुणों से संघ बनेगा. So we're not trying to imitate Bhante. तो हम कोई भंते जी की नकल नहीं करना चाहते हैं. We're trying to appreciate his qualities and rejoice in them. तो उनके जो भी कुछ गुण हैं उनकी हम सराहना करना चाहते हैं, उसका पुण्यानुमोदन करना चाहते हैं. And we're trying to aspire to develop some of those qualities within ourselves. और हम चाहते हैं कि वे जो कुछ गुण हैं वो कैसे हम में भी आए, हम भी उसका कैसे विकास करें. But we develop those qualities in a way that will be distinctive to us as individuals. तो वे जो कुछ गुण हैं उसका जब हम विकास करेंगे तो उसका जो विकास होगा वह हमारे स्वभाव अनुसार होगा. So that may be something that you can discuss in your groups, how to do that. तो यह भी एक बात है, आप जब ग्रुप चर्चा करेंगे तो कैसे यह किया जाए वो देख सकते हैं. Anyway, in 1964, something very significant happened. तो 1964 में बहुत ही एक महत्व की घटना घटी. Bhante had been in India for 20 years. भंते जी भारत में आए उसके 20 साल हो चुके थे. He assumed that he would spend the rest of his life in India. उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि उनका जो जीवन है, जो भी कुछ जीवन उनका रहेगा वो पूरा भारत में ही बीतने वाला है. But in 1964, he received an invitation from England to visit England. तो 1964 में उनको एक आमंत्रण आया और उनको बुलावा आया कि वे इंग्लैंड में आए. At that time, he was the senior most English-born bhikkhu in the world. उस समय में सबसे ज्येष्ठ ऐसे भिक्षु थे वह पूरे विश्व में जो अंग्रेज थे. I think that's true. हो सकता है Do you कि know if that's true? Okay, I think it's true. तो yes. Anyway, he was invited by the English Sangha Trust, which was the Theravada organization based in London. तो एक थेरावाद संस्था है इंग्लिश संघा ट्रस्ट. उन्होंने निमंत्रण दिया था कि वे आए इंग्लैंड में. At that time, there were some tensions between the two main Buddhist organizations in London. उस समय जो दो मुख्य जो कुछ संस्थाएं थी लंदन में उसके बीच में थोड़ा सा तनाव था. One was the English Sangha Trust, which was Orthodox Theravada. तो एक इंग्लिश संघा ट्रस्ट है उनमें से और वह थेरवाद परंपरा से उसका संबंध था. The other was the Buddhist Society. और दूसरा बुद्धिस्ट सोसाइटी. And they were much more ecumenical in their approach. और वे जो है उनका जो दृष्टिकोण था तो हर परंपरा को वो समान देखते थे. And yeah, there were difficulties. और उनके बीच में कुछ थोड़ी सी तकलीफें थी. And Bhante was invited partly because it was thought he might be able to help with that. और एक वजह यह थी भंते जी को आमंत्रण करने की, उनको वहाँ बुलाने की कि जो ये कुछ समस्याएं थी इन दोनों गुटों के बीच में तो उनको वो थोड़ा सा सुलझा पाए, कुछ मदद रूप हो. So Bhante went to the UK. और फिर इस वजह से फिर भंते जी यूके गए. He expected that it would just be for a period of time. उनको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ समय काल के लिए ही वे जा रहे हैं. And he went there and started throwing himself into Dhamma work in England. और जब वे वापस गए तो उन्होंने पूरी तरीके से धर्म प्रचार प्रसार का जो कार्य है
उसके लिए अपने आप को झोंक दिया। But in the course of time, he realized two things. पर जैसे समय बीतता गया उनको दो बातें ध्यान में आई। One was that there was great potential for the Dhamma in England at that time. उन्हें दिखाई पड़ा कि उस समय वहाँ पर काफ़ी संभावना थी कि बुद्ध धर्म इंग्लैंड में फैल सकता है। And the other was that the existing organizations were not really up to the task. और दूसरी बात उनको ये दिखाई पड़ी कि जो कुछ संस्थाएं काम कर रही थी उसमें उतनी क्षमता नहीं थी। And the English Sangha Trust in particular, he found far too narrow in their approach. और खास करके जो इंग्लिश संघा ट्रस्ट है उनका जो दृष्टिकोण था, कार्य करने का जो तरीका था वो बहुत ही संकीर्ण था, सीमित था। His experience of the Theravada generally had not been very favorable. और उनका जो भी कुछ अनुभव रहा बंते जी का थेरवाद को लेकर वो उतना उनको कुछ भाया नहीं। And that was true of the Theravada he found in London as well. और यही बात जब वे लंदन में गए तो उनको दिखाई पड़ी। He found it overly formalistic. और तो उन्होंने देखा कि बहुत ही औपचारिकता थी उसमें। Kind of lifeless. और उसमें कोई जान नहीं थी। And rigid. और बहुत ही सख्त था। And he tried to inject some spiritual inspiration into this situation. तो जो भी कुछ परिस्थिति थी जिसके बीच में वे गए उसमें कुछ वो जिंदापन लाने की वे प्रयास कर रहे थे। In doing so, I'm afraid he ruffled a few feathers, as we say in England. तो ऐसा जब वे कर रहे थे तो ऐसा कहेंगे कि वो दूसरे लोगों को तकलीफ हुई उससे, कुछ लोगों को जो है उनका जो काम पसंद नहीं आया। Do you have a good translation for ruffled a few feathers? He upset a few people. Yes, so yeah. I see that. But he decided that his future would be in the West. तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि अभी जो भी कुछ उनका भविष्य रहेगा तो वो पश्चिम में ही रहेगा। It's not that he ever abandoned his followers in India. ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कुछ उनके भारत के अनुयायी थे उनको छोड़ ही दिया। He just realized that there was great potential for the Dhamma at that time in the West. पर उनको इस बात का एहसास हुआ कि उस समय वेस्ट में, पश्चिम में काफी ऐसी संभावना थी कि बुद्ध धर्म वहाँ फैल सकता था। So he decided that that would be the best use of the energies he had for the remainder of his life. तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि जो भी कुछ उनकी ऊर्जाएं है, जो बल है, क्षमता है, उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि पश्चिम में जो बुद्ध धर्म की सेवा के लिए। He came to India on a farewell tour. और फिर वे वापस भारत आए ताकि उनके जो कुछ जो लोग उनसे परिचित थे उनको वे कह सके कि मैं अभी वहाँ पर स्थित होने वाला हूँ। Whilst he was in India, he continued with his very vigorous program of Dhamma teaching. और जब वे भारत थे तो बहुत ही जोरों से वे धर्म प्रचार प्रसार के लिए वह काफी कार्यरत थे। And whilst he was in India, he received a letter. और जब वे भारत में ही थे तब उनको एक पत्र मिला। It was perhaps one of the most significant letters that's ever been written. तो हो सकता है कि वो जो पत्र था वो सबसे सर्वोत्तम ऐसी महत्व रखने वाला वह पत्र था। I don't want to exaggerate too much, but maybe there's some truth in what I've just said. तो जो भी मैंने कहा उसमें कुछ तो तथ्य है, मैं उसको बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोलना चाहता हूँ। This letter informed Bante that he would not be welcome back in the UK. तो इस पत्र में लिखा हुआ था कि अभी आपका यूके में फिर से स्वागत नहीं होगा। इसका मतलब है आपको आने की कोई जरूरत नहीं है वापस। And Bante immediately
saw the significance of this. और जैसे ही उन्हें ये पत्र पढ़ा तो उनको इसका क्या महत्व है वो दिखाई पड़ा। He was traveling with a friend of his at the time. तब वे एक दोस्त थे उनके साथ वे प्रवास कर रहे थे। And he turned to his friend and said, "Do you know what this letter means?" तो फिर वे उनकी ओर मुड़े, उनके दोस्त की ओर, और उनको कहा कि क्या आपको पता है कि इस पत्र जो है उसका क्या महत्व है? It means a new Buddhist movement. इसका मतलब है कि अभी एक नए बौद्ध आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। You could say that that is the moment when the Triratna Mahasangha came into being. आप ऐसा कह सकते हैं कि वह जो क्षण था, वह जो पल था, तब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो है उसका अस्तित्व में आया। That was the moment that altered the direction of the rest of Bante's life. और वह पल था जिसने भंते जी की जो भी कुछ जीवन बाकी था उसको एक नया ही मोड़ मिल गया। I don't mean it came into being literally in the world, as it were. तो मैं ऐसे शाब्दिक तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ। It came into being in Bante's mind, in his imagination. तो मैं उनकी जो मनस्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी जो कल्पना शक्ति उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर ये घटा। And he knew that that's what was needed. और उनको ये ज्ञात हुआ कि इसी चीज की जरूरत है। Well, let's explore the significance of this a little bit. तो आइए थोड़ा और उसको देखते हैं कि इसका क्या महत्व है। There's something interesting to notice. तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। Before receiving that letter, he had done his best to work within the Buddhism that he found in London at the time. तो यह पत्र व्यवहार हुआ उसके पहले वे जब इंग्लैंड में थे तो उन्होंने काफी प्रयास किए कि जो भी कुछ वे कर सकते हैं बुद्ध धर्म के लिए वह करें। And that's actually true to Bante's general character. और यदि हम भंते जी के स्वभाव की ओर देखते हैं तो वह सच है। He considers himself quite traditionally minded in some ways. तो वे अपने आप को ऐसा देखते हैं कि उनका जो मन है वो जो पारंपरिक रूप से कार्य करता है। He said he would have much preferred to practice the Dhamma humbly within an effective spiritual community. तो वे विनम्रता के साथ जो भी कुछ परंपरा वहाँ पर उपस्थित थी, जो संघ था वहाँ पर, उसके अंतर्गत ही वे कार्य करना चाहते थे। He never saw himself as a great innovator. उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा कोई बड़ा आविष्कारक कभी नहीं देखा। He never saw himself as having the kind of qualities that he thought would be needed for someone pioneering a new Buddhist movement. तो वे ऐसा भी नहीं सोचते थे कि उनके पास वे गुण थे जिसकी वजह से कोई एक नया जो आंदोलन है उसकी नींव रखी जाए। If what was available had been adequate, he would quite happily have just practiced the Dhamma, taught the Dhamma within that context. तो यदि वहाँ पर ऐसी परिस्थिति रहती, जो भी कुछ संस्थाएं थी ठीक रूप से काम करती होती, तो वे तो बड़े खुश थे कि उसके ही माध्यम से वे कुछ धम्म प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें, प्रवचन दे और योगदान दे। So that's one aspect of Bante's character. तो ये एक भंते जी के स्वभाव का हिस्सा है। But there was another aspect of Bante's character that overruled that, you could say. तो और एक भंते जी के स्वभाव का हिस्सा है जो उससे भी बढ़कर है। And that is his radical commitment to the Buddha Dhamma. और वह है कि वे बुद्ध धर्म को संपूर्ण तरीके से जो है समर्पित है। And his sense of duty to serve the Buddha Dhamma in whatever way was asked of him. तो जो भी कुछ माध्यम हो जिसके माध्यम से उनको धर्म की सेवा करने का मौका मिले, तो वह जो जिम्मेदारी है अब वह उनमें बहुत ही भारी मात्रा में थी। And he saw that something new was needed. और उन्होंने देखा कि अभी कुछ करने की जरूरत थी, समय आ गया था। He saw that he had the understanding of the Dhamma that was necessary to found a new Buddhist movement. और उन्होंने देखा कि
उनके पास पर्याप्त मात्रा में धर्म की समझ थी ताकि वो एक नए बौद्ध आंदोलन की शुरुआत कर पाए। Therefore, he saw that to do so was a duty that he must follow. और इसीलिए उनको ऐसा लगा कि अभी वह उनकी जिम्मेदारी है और उनको करना ही चाहिए। So, in a way, he went against his own character, his own preferences. तो वैसे देखा जाए तो उनके स्वभाव के विरुद्ध जाकर वह कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे। I can tell you that Bante's character is quite reserved. मैं ये कह सकता हूँ कि जो बंते जी का जो स्वभाव है वे काफी अपने आप में रहना पसंद करते हैं। He likes lots of solitude. वे काफी एकांतवास या एकांत में रहना भी पसंद करते हैं। He likes the company of a small group of very close friends. उनको जो उनके बहुत ही करीबी और कम संख्या में जो उनके मित्र हैं उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। He likes lots of time for reading and writing. उनको अच्छा लगता है यदि उनको ज़्यादा समय मिलता है जब वो पढ़ाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं। So why would someone like him want to become the figurehead for a new spiritual community? तो ऐसा कोई व्यक्तिमत्व क्यों एक कोई नए आंदोलन की शुरुआत का एक महत्व का वो व्यक्ति बने? It went against his basic character, but he did it anyway because he saw that was what was needed. तो हालांकि यह उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, फिर भी उनको उनकी जिम्मेदारी है यह उनके ध्यान में आया और फिर उन्होंने वह किया। Perhaps this is something that we can admire and emulate. तो यह एक बात है भंते जी की जिसकी हम सराहना कर सकते हैं, जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। We're all unique. We all have our own strengths and weaknesses. हम में से हर कोई एक अनोखा व्यक्ति है और हमारे अपने गुण हैं। Each of us has got our own distinctive qualities to bring to the sangha. और हम अपने हर एक के पास अपनी जो कुछ गुण है जो हम संघ में जब आएंगे तो अपने साथ लेके आ सकते हैं। But sometimes we have to set aside our own distinctive qualities and just obey a higher call. तो कभी-कभी जो भी कुछ हमारे जो व्यक्तिमत्व के जो गुण रहते हैं हमारा स्वभाव का हिस्सा रहता है उसको बाजू में रखकर जो भी कुछ एक उच्च आदर्श है उसको हमें प्रतिसाद देना होगा। Sometimes the needs of a situation require a certain response from us, even if that doesn't really suit us. तो यदि हमें दिखाई पड़ता है कि परिस्थिति ऐसी है, ऐसी ज़रूरतें हैं, तो हमें अपने जो स्वभाव है उसको बाजू में रखकर प्रतिसाद देना होता है। And if we can rise to that, it calls forth deeper creative energies from within us. और यदि हम इस बातों को करने के लिए ऊपर उठते हैं तो हमारे अंदर की जो सुप्त गुण है स्वभाव के वो ऊपर आएंगे। That seems to be what happened with Bante. तो हम देखते हैं कि भंते जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। He came back to the UK. वे UK वापिस आए। With the help of some of his old followers, he managed to rent a premises for holding Dhamma classes. तो उनके जो कुछ पुराने मित्र गण थे उनके साथ ये धर्म की जो कुछ कार्य क्लासेस होते हैं उनकी शुरुआत के लिए उन्होंने एक जगह जो है वह चुनी। Yes. That was the start of the FWBO, Triratna Bauddha Mahasangha. और फिर वहाँ से जो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ FWBO की शुरुआत हो गई। And the next few years were exceptionally creative ones for Bante. और उसके पश्चात के जो कुछ साल रहे वो भंते जी के लिए काफी सृजनात्मक रहे। They seemed to call forth something from him. और वह जो समय था वो भंते जी के अंदर से कुछ ऊपर उठने के लिए बहुत ही उपयुक्त था। Some sort of inspiration flowing from the Dhamma through him. तो कुछ ऐसी धम्म की
अंतर प्रेरणा थी जो भंते जी के माध्यम से बाहर उभर कर आ रही थी। And he was very, very busy. और उस समय के दरमियान भंते जी काफी व्यस्त थे। He didn't have effective disciples at that time. It was just him. तब उनके साथ उनके कोई बहुत ही क्रियाशील असरकारक ऐसे कोई अनुयायी उनके साथ नहीं थे, वे अकेले थे। In 1968, he ordained the first 12 members of the Triratna Buddhist order. तो 1968 की बात है, तब उन्होंने पहली बार जो है दीक्षा दी। What did you say the last one? He ordained the first 12 members of the तो Buddhist order. 12 लोगों को पहली बार उन्होंने जो है अपने संघ में दीक्षित किया। But to be honest, most of them were not very committed. पर यदि देखा जाए तो प्रामाणिकता से देखा जाए तो उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वे इतने कोई कटिबद्ध नहीं थे। It took him a number of years before he could really start handing over any of his responsibilities. तो उसके बाद काफी साल बीत गए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे ऊपर आगे आए जिसको भंते जी कुछ जिम्मेदारियां दे सकते थे। So he did all of the teaching, all of the meditation leading, all of the organizing for retreats. तो जो भी कुछ प्रवचन देना होता था और जो शिविरों का आयोजन करना होता था, वे सभी जो गतिविधियां हैं वे खुद करते थे। He was the only spiritual friend to people that was available. और उस समय जो लोग हैं उनको कल्याण मित्र करके भी वे एक ही उपलब्ध थे। He had to put out the mats and cushions and get out the tea things and do the washing up. He did it all. तो जो बैठने के लिए आसन लगाने, लोगों के लिए चाय की व्यवस्था करनी, ये सब काम भी वे करते थे। So he did whatever needed to be done for the Dhamma. तो जो भी कुछ आवश्यक था धम्म कार्य करने के लिए वे करते थे। So I'd like to rejoice in the courage that was needed for this step. तो मैं भंते जी का पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने साहस किया, जो भी कुछ कदम उठाना चाहिए था उन्होंने वे कदम उठाया। He was alone. और ऐसी स्थिति में वे अकेले ही थे। He had very little support really. और उनको सही में बहुत कम ऐसी सहायता मिली। But he faced that. फिर भी वो जो परिस्थिति थी उसका उन्होंने सामना किया। He had the courage to follow through his own spiritual vision. तो उनमें वह साहस था कि जो भी कुछ आध्यात्मिक दृष्टि जो उन्हें मिली थी उसको अनुकरण कर पाए। And Bhante has always said that this is something we all need to be willing to do. और भंते जी हमेशा ये कहते हैं कि हमें भी तैयार रहना चाहिए जब भी हमें ऐसा करने की जरूरत हो। When we go for refuge, we do so as individuals. जब हम शरण गमन करते हैं तो हम एक व्यक्ति करके शरण गमन करते हैं। Hopefully, all of you enter the Triratna Buddhist order one day. आशा करता हूँ कि एक दिन आप सभी लोग जो है संघ सदस्य बनेंगे। When you do so, you will have first of all a private ordination. और जब आपकी दीक्षा होगी तो पहले आपकी जो है प्राइवेट दीक्षा होगी, व्यक्तिगत दीक्षा। It will just be you and your preceptor. तो उसमें आप रहेंगे और आपके उपाध्याय रहेंगे। What does this represent? तो इसका क्या मतलब है? You're saying this is your free choice as an individual. तो यहाँ पर आप ये दर्शाते हैं कि ये मैंने चुना है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। Even if no one else in the world is going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha, that's what you want to do. शरण गमन करने के लिए तैयार ना हो, पर मैं तैयार हूँ। Bhante had that sort of individual courage. तो भंते जी के जीवन में हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्तिगत साहस लेना उनके स्वभाव का हिस्सा है। We will also have a public ordination. तो उसके पश्चात फिर पब्लिक ऑर्डिनेशन होती है या फिर जो जाहिर दीक्षा होती है। In the public ordination, we acknowledge the fact that we are going for refuge in the context of a spiritual community. और इससे ये प्रदर्शित होता है कि हम
ये जो संघ है उसके परिप्रेक्ष्य में हम यह शरणगमन कर रहे हैं। Bhante never had that. तो भंते जी को इसका लाभ कभी नहीं मिला, But because of his courage, we do have. पर उन्होंने जो कुछ साहस किया उसकी वजह से हमें ये संधि उपलब्ध है। Because he was willing to go it alone, we don't have to. क्योंकि वे अकेले शरणगमन जाने के लिए वे तैयार थे, उसकी वजह से अभी परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And that's why we owe him a debt of gratitude that we can never repay. और इसीलिए हम उतने उनकी कृपा में है या फिर उन्होंने जो कुछ दिया है वह कि हम वह जो ऋण है वो कभी चुका नहीं पाएंगे। So around this time he was giving many lectures. तो इस समय के दरमियान वे बहुत सारे ऐसे प्रवचन दे रहे थे। He's given us a very rich legacy of lectures to listen to. और उन्होंने इसकी वजह से हमें एक जो प्रवचन है उसकी एक बड़ी विरासत दी है। Deepak has listened to the whole lot. और दीपक ने उन सारे प्रवचनों को सुना। And I'd like to share something with you about this. और मैं भी कुछ बातें हैं इस बारे में जो आपके साथ बांट लेना चाहता हूँ। Bhante was once asked, when in his life was he most happy? तो भंते जी को एक बार ये पूछा गया था कि भंते जी आप सबसे ज्यादा खुश कब थे? And what he said was very significant. तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा ही महत्व का है। You remember I told you yesterday the well-known story of Bhante addressing the followers of Baba Saheb after Baba Saheb's death. तो आप उस कहानी से परिचित है, उस घटना से परिचित है कि जब बाबा साहब का अवसान हुआ तो कैसे भंते जी कितने कार्यरत थे तब। Something convinced Bhante that he had to leave where he was and go to Nagpur. तो कुछ तो ऐसी घटना घटी, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उनको लगा कि जहाँ पर वे थे वहाँ से उनको नागपुर जाना होगा। Something took him to wherever he needed to be at that moment. तो उस समय में उनकी कहाँ पर जरूरत थी, उस दिशा में जाने के लिए कुछ तो ऐसी बात थी जो उनको धकेल रही थी। The significance of that event for all of us is hard to overstate. और ये जो घटना घटी उसका क्या महत्व है उसका अंदाजा लगाना हमारे लिए कठिन है। But what I didn't mention is that after that initial addressing the followers of Baba Saheb, for several weeks after that he toured around giving talk after talk after talk. तो वो जो घटना घटी उसके पश्चात भंते जी ने काफी सप्ताह लोगों के बीच में प्रवचन देना शुरू रखा, एक के बाद एक के बाद एक से ढेर सारे उन्होंने प्रवचन दिए। He worked tirelessly for that period. और उस समय काल के दरमियान वे से अथक रूप से बहुत ही कार्यरत थे। He gave dozens of lectures in many different places. और ऐसे काफी दर्जनों ऐसे उन्होंने प्रवचन दिए बहुत सारी जगहों पर। He slept very little. और उनको तब नींद लेने का के लिए भी उतना समय नहीं मिलता था। You'd think that he would be exhausted by this. आप सोचेंगे कि ऐसा करने पर वे काफी थके हुए होंगे। But he says not. पर वे कहते हैं कि नहीं। What he says was that he felt completely fresh. और वे कहते हैं कि उनको बहुत ही तरोताजा महसूस हो रहा था तब। His mind was completely clear. और उनका जो मन था वो बहुत ही स्पष्ट था। And he was channeling some sort of energy that was coming through him. तो वे कुछ ऐसी ऊर्जा को अपने द्वारा प्रवाहित कर रहे थे। He said it was like he was in touch with a suprapersonal force. मानो जैसे कोई एक उच्चतम स्रोत है बल का, वहां से
उनको यह प्रेरणा मिल रही है। And that suprapersonal force was flowing through him into the world. और वह जो कुछ सर्वोत्तम स्रोत है वहाँ से वह जो ऊर्जा आ रही थी और प्रेरणा आ रही थी और वह जगत में फैला रहे। And he said that was the happiest experience of his life. और वो जो उनका अनुभव रहा वो उनके जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। And he also said that apart from that, the times when he was giving some of his lectures back in the UK were exceptionally happy. और वैसे ही कुछ ऐसे समय था जब वे यूके में भी ऐसे प्रवचन दे रहे थे, तब भी वे काफी आनंदित महसूस कर रहे थे। So I've told you some of Bante's character, how reserved he is. तो मैंने आपको बंते जी के स्वभाव के बारे में बताया कि वे कितने अकेले अपने आप में रहना पसंद करते हैं। How scholarly his mind is. और उनका जो मन है वो कितना बुद्धिमान है, वो काफी सिद्धांतों को समझ सकते हैं, रख सकते हैं। He likes meditation and reflection. और उनको काफी ध्यान करना, चिंतन करना बड़ा पसंद है। But when was he most happy in his whole life? तो जब हम देखते हैं कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा वह खुश कब थे? When he was communicating the Dhamma. जब वे धर्म लोगों को धर्म बता रहे थे तब। So perhaps this is something worth reflecting on. तो ये भी एक घटना है जिसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। The Dhamma life is a happy life. तो धर्म जीवन है वह बड़ा ही आनंदित जीवन है। Of course, difficulties come to everybody. हम हर एक के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफें होती ही रहती है। But with the help of the Dhamma, we can meet those difficulties more effectively. पर धर्म की मदद से जो भी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में निर्माण होती है तो उसको हम सुलझा सकते हैं। So the natural result of a commitment to the Dhamma will be greater levels of general happiness. तो यदि आप धर्म जीवन जी रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके जीवन में आपको बड़ा ही खुशियाँ या आनंद मिलेगा। Meditation is very, very enjoyable when it starts to go deeper. तो जैसे आपकी ध्यान में भी गहराइयाँ आना शुरू हो जाती है तो भी बहुत आनंद आता है जीवन में। And Bante has deep experience of meditation, I'm sure. और भंते जी को भी ऐसे ध्यान के बड़े ही गहरे अनुभव रहे हैं। The delights of studying the Dhamma can be very satisfying and enjoyable. तो जो धर्म अध्ययन का आनंद वो भी बहुत ही संतुष्टि देने वाला है। But for Bante, beyond all this was the happiness of communicating the Dhamma to others. पर इस सब चीजों के परे जब वे लोगों को धर्म बताते थे उसका जो आनंद है उस सब चीजों से ऊपर का है। So we're considering Bante's life as an exemplification of the Bodhisattva ideal. हम भंते जी का जो जीवन है उसे देख रहे हैं और मना रहे हैं कि कैसे वे एक उदाहरण है, उच्चतम उदाहरण है कि कैसे ये बोधिसत्व जो आदर्श है कैसे जीवन में लाया जाए। The Bodhisattva is committed to overcoming suffering in the world. ये जो बोधिसत्व होते हैं वे बड़े कटिबद्ध होते हैं कि जो भी कुछ जगत में दुख है उसका नाश किया जाए। There are many ways to overcome suffering, and you need to apply the right medicine for the right sickness. तो जगत के काफी प्रकार के दुख है तो उन दुखों को दूर करने के लिए सही दवा मरहम लगाना जरूरी है। But ultimately, what the world needs more than anything else is the Dhamma. पर सभी चीजों से जो महत्व की उच्चतम जो बात है वो ये है कि लोगों को धर्म की बहुत जरूरत है। So the greatest duty of the Bodhisattva is to communicate the Dhamma. तो बोधिसत्व की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वह ये है कि वह धर्म लोगों को तक पहुंचाए। And according to Bante, it is also the greatest joy that it's possible to know. और भंते जी के अनुसार जो सर्वोत्तम ऐसा जो आनंद है सुख है वह उसके माध्यम से मिल सकता है। And I hope that's all something that's something that we all will get a share of or a taste of from time to time in our lives.
और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जीवन में भी हमें कभी न कभी इसका आनंद मिलेगा। I hope you all have the possibility of communicating to the world what is of greatest significance for you. तो आपको भी यह जो आपका जो आनंद है, ये धर्म बताने का जो मौका है, वह मिलेगा भविष्य में। And I hope you all have a taste of the joy that comes with that. और जो भी कुछ आनंद उससे मिलता है, उसकी आपको झलक मिले, ऐसे मैं आशा करता हूँ। Just going to check my piece of paper. I wrote down the thing. So Bhante dedicated himself very, very fully to this new Buddhist movement that he'd founded. तो बंते जी ने अपने आप को पूरी तरीके से ये जो नया संघ का जो निर्माण किया था, उसके लिए वे समर्पित थे। Under his guidance, it flourished. और उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत काफी विकास हुआ संघ का। It flourished remarkably quickly. और बहुत ही तीव्रता से संघ फैलता गया। Yes, we've had a few difficulties along the way. और इस प्रक्रिया में कभी हमें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा कभी-कभी। But in general, our spiritual community is still in a stage of thriving. पर सर्वसाधारण तौर पर देखा जाए तो हमारा ये जो संघ है, अब अभी भी विकसित हो रहा है और विकसित होने की प्रक्रिया में ही है। In the 70s, you know what happened? Lokamitra came to India. तो जो 70s या 70 के दशक में लोकमित्र भारत आए। And that was the start of your story. और वहाँ से आपकी कहानी की शुरुआत होती है। That was the start of Triratna Bauddha Mahasangha back in the land of the Buddha's birth. तो यहाँ पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की शुरुआत हो गई ऐसे देश में जहाँ पर भगवान जो बुद्ध धर्म का जन्म हुआ था। Where I believe it has a bright future. और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत में यहाँ पर हमारा एक उज्जवल भविष्य है कि बुद्ध धर्म और भी फैल सकता है। So all over the world, Triratna continues to expand. तो पूरे विश्व भर में त्रिरत्न जो है धीरे धीरे फैल रहा है। But for quite a long time now, it's done so without Bhante's guidance. तो काफी समय से ये जो विकास की प्रक्रिया है, वो भंते जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत नहीं हो रही है। I'm not saying of course he continued to have a significant influence. हाँ, फिर भी उनका बड़ा एक प्रभाव हम पर और संघ पर जारी रहेगा। But one of Bhante's many gifts was the gift of handing on. पर भंते जी के काफी ऐसे गुण थे, उनकी जो उनके बल से कहेंगे भेंट थी, और उसमें से एक है कि वह चीजों को जो भी कुछ जिम्मेदारी है उसको हस्तांतर कर पाते थे। He didn't want to be treated like a guru. वे नहीं चाहते थे कि लोग उनको एक सिर्फ गुरु की तरह ही लोग उनका सम्मान करें। He wasn't attached to a particular position. ना वे किसी जो पद है या उससे वे आसक्त थे। What he wanted was disciples who themselves could become effective in communicating the Dhamma. तो वे चाहते थे कि उनके जो कुछ शिष्य गण हैं वे उतने बलवान बने या क्षमता उनमें हो ताकि वे भी धर्म को समझा सके। And as soon as he could, he started placing reliance upon his disciples. और जब जितनी जल्दी हो सके उन्होंने अपने शिष्यों को धीरे धीरे जिम्मेदारियां देना शुरू किया। And what we have now is a movement that can flourish independently of him. तो अभी हम इस स्थिति पर आ पहुंचे हैं कि अभी हमारा जो संघ है, हमारा आंदोलन है, वह उनके न होते हुए भी यह हमारा विकास होता रहेगा। Yes,
So, in a way, it's always sad when someone dies. तो हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो यदि कोई किसी की मृत्यु होती है तो बड़ा ही एक दुख की बात है, Especially someone for whom one has such natural feelings of love and appreciation. खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते, सराहना करते हैं उनकी. But I think we're ready. पर अभी हम जो है ऐसा करने के लिए तैयार हैं. We're ready to take the Dhamma forward in the world without his direct presence in it. तो हम जगत में बुद्ध धर्म को और आगे लेके जा सकते हैं, धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, भले ही उनकी मदद हमें ना मिले. And perhaps this is something for us to reflect on. तो यह भी एक बात है जिसके ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है. The fact that the Bhante wasn't attached to being kept on a pedestal. तो यह बात कि भंते जी कोई एक बड़े पद पर बैठे रहना चाहते थे या उनसे आसक्त नहीं थे वे. He wanted his disciples to be confident, effective individuals. वे चाहते थे कि उनके जो अनुयायी है, उनके जो शिष्य है, वे काफ़ी असरकारक रूप से और क्षमतावान बने ताकि वे आगे कार्य लेके जा सके. And he was willing to let go of his control of things as soon as he thought people were ready to take over responsibility. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग तैयार है, वे जिम्मेदारी लेने के लिए, उनमें वह क्षमता है, तो वे उतनी ही जल्दी वे जिम्मेदारियां उनको देना चाहते थे. It's very easy to become attached to a particular position. बहुत आसान होता है कि यदि कोई आपको पद मिले तो उससे आप आसक्त हो सकते हैं. Well, I'm an order member. मैं एक धर्मचारी हूँ. I should be treated in such and such a way. मेरा इस तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए. I'm very important. मैं बहुत महत्व रखता हूँ. I must maintain my privileged position in a community. और ये जो हमारा संघ है, कम्युनिटी है, उसमें मुझे एक विशेष स्थान मिलना चाहिए. It's inevitable that this will happen from time to time. तो ऐसा समय समय पर ऐसा होने ही वाला है. We're only human. हम सभी इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमें कमजोरियां होती. But well, we can remember Bhante. पर हम भंते जी को याद कर सकते हैं. Bhante's attitude was not I'm up here and you must stay down there. तो भंते जी का यह कभी भी बर्ताव नहीं रहा है कि मैं इस ऊपर हूँ और आप लोग नीचे हैं. It was more, you can do it. और वे ज्यादा ऐसा स्वभाव था उनका कि वे कहते थे कि आप भी कर सकते हैं. You can do it too. आप में भी वह क्षमता है. You can take on responsibility. आप भी जिम्मेदारी उठा सकते हो. You can use taking on responsibility as an opportunity for growth. तो आप जिम्मेदारी उठाइए और देखिए कि यहाँ पर आपके विकास के लिए एक मौका है. You have something to contribute to this sangha. और इस संघ में आपका भी कुछ योगदान हो सकता है. You're not just a consumer of the Dhamma. तो आप कोई यह जो धर्म है उसका सिर्फ फायदा उठाने वाले ही नहीं है. You can step up and take your place. तो आप एक कदम और उठा सकते हैं और कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं. You have something of value that you can offer. तो आपके पास भी कुछ ऐसी मूल्यवान बातें हैं जो आप दूसरे लोगों की सेवा के लिए ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं. It's because Bhante has taken this approach that we are ready for a world without Bhante in it. क्योंकि भंते जी ने इस तरीके से कार्य किया, यह दृष्टिकोण रखा, और इसी वजह से आज हम में उतनी क्षमता है कि भले ही वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम ये जो धम्म कार्य है उसको हम आगे लेके जा सकते हैं. So what that means is it's now up to each of us to do that. तो इसका मतलब ये होता है कि अभी हम में से हर एक के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है. And to take Bhante's message forward. जो भी कुछ भंते जी ने हमें सिखाया है उसको हमें और आगे लेके जाना है. And as we do so, we can keep Bhante in our minds as a source of great inspiration. और जब हम ऐसा कर रहे हैं
तो हम भंते जी को अपने मन में रखेंगे, उनको याद करेंगे ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहे। And we can reflect again and again on his life and the qualities that he manifested in it. तो हम बार बार उनके जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं और उनके गुणों के बारे में चिंतन कर सकते हैं। And we can use that as a source of inspiration as we tread the same path that he trod. ताकि वे हमें प्रेरणा की वे स्रोत बन सकते हैं और जिस मार्ग पर वे आरूढ़ हुए हैं हम भी उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। There's much more I can say about the life of Bhante. काफी कुछ कहा जा सकता है और मैं कह सकता हूँ बंते जी के जीवन के बारे में। I've skated over the last 50 years rather. तो जो ये गए 50 साल है उसको मैंने बहुत जल्दी से ऐसे देख लिया उसकी तरफ। But I hope I've given you enough to invoke in you a sense of the man. तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ तो अंदाजा आया होगा कि भंते जी कैसे व्यक्ति हैं। A sense of his remarkable qualities. और उनमें कौन से गुण थे। And a sense of the remarkable life that he led. और कितनी अद्भुत उनका जीवन रहा है। Thank you.